पीछे की क्लास में हम लोग टाइप 2 पर चर्चा कर रहे थे। टाइप 2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को बताया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ भी दिए थे, तो भाई कम से कम आप लोग उसको बना लीजिएगा। आज टाइप 2 का ही वेराइटी चलेगा, लेकिन अगला जो वेराइटी है कुछ थोड़ा 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 लेवल को उठाते हुए आपका चला जाएगा। तो आपको अगर लेवल उठाना है तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। फिर वही कहानी हम बोलेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक टाइप है। एक क्वेश्चन का टाइप यदि हम आपको सिखा दिए तो साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस भी दिया गया है। तो प्रैक्टिस वाला चीज आप बनाएंगे ताकि दोनों आदमी साथ में काम करेगा ना तो चीजें आसानी से समझ में भी आती हैं। और प्रैक्टिस करते रहिएगा तो गणित क्या है, प्रैक्टिस का विषय वस्तु है। जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपका होगा, इसीलिए अभ्यास साथ ही साथ आपको करते हुए चले जाना है। तो चलते हैं भाई आगे। तो अगला जो है हमारा टाइप 2 का ही क्वेश्चन, उसमें पूछ रहा है कि भूमि और रागिनी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकती है तथा भूमि अकेले उसे 12 दिन में कर सकती है। रागिनी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगी बताइए। हम लोग आराम से बना सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को लिखते हैं। चूंकि शुरुआती स्थिति है तो हमने पहले भी कहा कि आप लोग लिखिएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, जैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जब अभ्यास हो जाएगा तो ज़्यादा चीज़ें लिखना नहीं है। हम जानते हैं सबसे पहले कि क्या करते हैं भाई, इनके डेटा को लिख लेते हैं। तो भूमि और रागिनी, भूमि प्लस रागिनी, ये दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम हो जा रहा है भाई? 10 दिन में। 10 दिन में डेटा लिखना जरूरी है। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर भूमि अकेले अगर उस काम को करे तो उसको कितना दिन का समय लग जाएगा? 12 दिन का समय लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि तब बताइए कि रागिनी अगर उसी काम को अकेले करती, रागिनी अगर उसी काम को अकेले करे तो कितने दिनों में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। पीछे का हिसाब किताब याद कीजिए। सबसे पहला मेरा काम क्या था? टोटल वर्क निकालना। सबसे पहला स्टेप टोटल वर्क। 10 और 12 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम क्या होता है भाई? तो हम सीधे बोलेंगे कि 10 और 12 का एलसीएम पूछने वाला बात थोड़ी ना है। सीधे आगे बढ़ो 12 के पहाड़ा में तो हम बोलेंगे 60। कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल वर्क का मान मेरे पास आ चुका है 60। दोबारा हमारा काम क्या था? दूसरा मेरा काम क्या था? स्टेप 2 क्या कह रहा था कि भाई सबकी बारी बारी से क्षमता निकालिए। 60 में 10 का भाग लगाइए, क्या आएगा? 6। उसके बाद से 60 में 12 का भाग लगाइए, क्या आएगा? 5। अच्छा एक बात बताओ कि भूमि प्लस रागिनी दोनों की क्षमता को जब जोड़ा तो क्षमता का मान कितना दिखा रहा है? 6। इकलौता भूमि का अगर देखा जाए तो क्या है? 5। यहां पर लिख सकते हो ना, 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारा 6 आ जाए? मतलब एक जोड़ा जाए। एक किसकी क्षमता है? तो रागिनी की है। तो रागिनी की क्षमता तो हम लोग ऐसे ही निकाल लिए। पूछ रहा है रागिनी से ही पूरा काम करवा दो, काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो हम बोलेंगे कि समय का मान पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है भाई? कार्य बटा में क्षमता। कार्य है हमारे यहाँ 60 इकाई, चूंकि रागिनी अकेले करेगी तो अपनी क्षमता से करेगी। क्षमता है इसकी 1 इकाई, भाग लगाए। जैसे ही यहाँ पर डेटा भाग लगाएंगे आएगा 60। चूंकि यहाँ पर मान देखिए दिन में दे रहा है, इसीलिए हमारा आंसर भी यहाँ पर दिन में ही घोषित किया जाएगा और आंसर आपका बन जाएगा 60 दिन। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप बार बार हम यही सलाह देंगे क्या भाई कि जब भी आप क्वेश्चन को बनाने जाइए, स्टेप 1 टोटल वर्क निकालिए, स्टेप 2 सबकी बारी बारी से क्षमता निकालिए, और स्टेप 3 जैसे चलने को कहेगा प्रश्न में या फिर जिसके डेटा के बारे में पूछने का प्रयास करेगा उसी चीज को हम लोग केवल निकालने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पर रिसर्च करने का। कोई दिक्कत है? तो ये वेराइटी हमें उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे जाके एक बार इसका अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है? घर पे आपको एक बार अभ्यास कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसी में आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ हम यह भी सलाह देंगे कि अपना एक खुद का किताब है पार्ट 2, अपना एक खुद का किताब है भाई जिसका नाम है पार्ट 2। यह भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा? तो अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सीधे पहुंच जाइए टाइम एंड वर्क में, और उस किताब के टाइम एंड वर्क को भी आप चाहें तो बनाइए। उससे क्या होगा कि आपका दोनों का काम एक साथ चलते जाएगा, बोर्ड पीडीएफ भी साथ ही साथ आपका बुक मटेरियल का भी। तो दोनों चीजें अगर एक साथ स्पष्ट होती चले तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है? आगे हम बात करें भाई अगला हमारी क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बालक, अजीब आदमी है भाई, बात करने आए हो? यहाँ पर देखिए बात नहीं करना है बाबू, यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि हम कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं। चुपचाप से कौतूहल का विषय वस्तु होता है शुरू शुरू में बालकों के बीच में। यह ऐसी कौन सी अजीब और गरीब दुनिया में हम लोग प्रवेश कर गए हैं? कुछ खास दुनिया नहीं है। देखो ऐसी दुनिया है कि केवल एक बार समझने के अंतर है। एक बार अगर समझ जाओगे तो सबसे आसान दुनिया लगेगी, ठीक है? इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना हम आपको सिखा देंगे ना वो एकदम एनफ होगा, काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है?
आप इंतजार कीजिए, जिस दिन हम कहेंगे कि टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उस दिन से आपको जो मन करे वो किताब उठा के बनाइए। गारंटेड है, लिख के दे रहे हैं कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है। हाँ, कहीं कहीं पर आप फंस भी जाइएगा तो याद रखिए जितने भी कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सिखा दिए होंगे, बस शर्त इतना होगा कि भाषा में कहीं ना कहीं आप उलझ रहे होंगे, भाषा में उलझ रहे होंगे, इसीलिए आपका प्रश्न नहीं बन रहा होगा। अगर भाषा को सही से आप पढ़िए, समझिए और उसके बाद उसी वेराइटी का इस्तेमाल कीजिए जो वेराइटी हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, आपका एकदम आराम से बनेगा। तो जिस दिन हम कहेंगे कि पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क समाप्त हो गया, उस दिन से आप लोग ये सब काम करेंगे। फिलहाल जैसे हम बोल रहे हैं चलने के लिए, चुपचाप से चलेंगे, ज़्यादा खुद का बुद्धि नहीं लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे चल जाएंगे तीर घाट, इसलिए बुद्धि नहीं लगाना है। अभी जैसे हम चला रहे हैं बस उसे ही चलिए, आराम से आपको उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां पर आपको जाना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हमने समाप्त किया जो कि पीछे था भूमि वाला। उसके बाद आप आ जाइए अगले वेराइटीज पर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये हमने पीछे भी चर्चा कर लिया था, जिस दिन हमने बेसिक क्लास दिया था उस दिन भी आपको बताए थे। आज फिर से इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा ये 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। ध्यान से देखो, इसमें टाइम ने दो स्टाइल में लिख दिया। कह रहा है ना कि ए नाम का एक लड़का है, वो हर एक दिन केवल और केवल 5 घंटा काम करेगा, 5 घंटा से ज्यादा वो काम नहीं करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? अगर कह रहा है कि ए नाम का आदमी हो 12 दिनों में किसी काम को समाप्त करता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या 24 घंटा काम करता होगा? दिन माने 24 घंटा, 24 घंटा काम करता होगा। लेकिन हमने पीछे ही आपको बताया था, याद करिए बेसिक क्लास में, कि क्या वाकई में कोई आदमी 24 घंटा लगातार 12 दिन तक काम कर सकता है? मशीन है वो? नहीं, संभव नहीं है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर बनाई गई आपके लिए, हमारे लिए एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर इसीलिए बनाई गई है ताकि संभावना है कि नहीं पता हो पहले, वन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारा टाइम एंड वर्क है, मैथ है, कैलकुलेशन करेगा, सब कुछ बताएगा, बोलेगा बिल्कुल एकदम 2400 घंटा मशीन की तरह ही काम करेगा। लेकिन कह रहा अगला वेराइटी के ना बाबू, जो आदमी है ना वो तय कर लिया कि हम एक दिन में सिर्फ और सिर्फ कितना घंटा काम करेंगे, 5 ही घंटा काम करेंगे, उससे ज्यादा हमसे उम्मीद मत करो। ठीक है, हम 8 दिन में समाप्त करेंगे। तो 5 घंटा प्रतिदिन काम करके वह आदमी 8 दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। क्या हम इसको एक इकाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? हम बोले कि देखो भाई, अगर रोज ये 5 घंटा काम किया 8 दिनों तक, तो हम इसमें 5 में सीधे 8 का गुना कर दे तो क्या आएगा 40, और घंटा लिख दें तो कोई दिक्कत? अच्छा, उस आदमी को पूरा काम करने में 40 घंटे का समय लगा है कि नहीं लगा है? लिख सकते हैं। तो हम सीधे इतना ताम झाम ना करके डायरेक्ट एक इकाई में ही बना देते हैं और लिख देते हैं कि ए नाम का आदमी है, उस काम को खत्म करने में कितना समय ले रहा है, तो 40 घंटे का। दूसरा वाक्य पढ़िए, कह रहा है भी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 10 दिन में। तो इसको अगर घंटा में कन्वर्ट करना होगा तो 6 में सीधे 10 का गुना करिए, तो हम बोल सकते हैं कि बी नाम का आदमी है, यह 60 घंटे में पूरा का पूरा काम खत्म कर देता होगा। किसी को कोई समस्या? फिर वही कहानी, सबसे पहला काम क्या होगा आपका? स्टेप 1 टोटल वर्क ढूंढना, स्टेप 2 बारी बारी से सबकी क्षमता ढूंढना, और स्टेप 3 अगला जो वाक्य लिखा होगा उसके अनुसार चलना। तो पहले 2 को काम तो मेंटली करना होगा ना, कि हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है और उसके बाद से बारी बारी से सबकी क्षमता निकालनी है। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। 240, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो टोटल वर्क आ जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे 240। अच्छा चलिए भाई, 120 ही आप ले लीजिए, आप 120 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लेते हैं ना, तो याद करिए ना, पीछे बताया थे आपको, कोई भी संख्या आप अपने मन से ले लीजिए, उससे कोई ज़्यादा आपको अंतर आने वाला नहीं है। बस धनात्मक संख्या लीजिएगा क्योंकि कार्य हमेशा धनात्मक संख्या में ही लिया जाता है। तो 120 ही ले लीजिए। तो यहाँ पर क्षमता कितनी आएगी? तो 120 में 40 का भाग लगाएंगे, क्या आएगी? 3। यहाँ पर भाग लगाएंगे तो क्या आएगी? 2। किसी को दिक्कत नहीं है। टोटल काम है 120। अब कह रहा है कि कौन करेगा? अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 ही घंटा केवल काम उनको करना है, 8 घंटा से ज्यादा उनसे काम नहीं करवाना है। प्रतिदिन 8 ही घंटा काम करके वे कितने समय में उस काम को समाप्त कर देंगे? अच्छा, पहले ही तो पता लगाया जाए, ये लोग जब काम करेगा दोनों मिलकर साथ में, तो कुल मिलाकर कितना समय लगाएगा? सबसे पहले ये पता लगा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो समय निकालना है, तो चूंकि टोटल वर्क का मान है 120, दोनों की क्षमता को जोड़ोगे तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5। अच्छा, 120 में सीधे 5 से भाग तो लगा ही सकते हैं, क्या आएगा भाई? यहाँ पर भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? 24। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 क्या है? घंटा है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी घंटा में डेटा, माने 40 घंटा 60 घंटा, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? घंटा में आएगा। यहाँ पर हम बोलेंगे कि इस आदमी को पूरा का पूरा काम करने में कितना घंटा, मतलब दोनों को मिलकर कितना घंटा लग गया है, तो हम बोलेंगे 24 घंटा लग गया।
लेकिन कह रहा ना ना 24 घंटा एक ही बार में तुमको ना फिनिश मारना है, 8-8 घंटा के लॉट में फिनिश मारना है। एक दिन आओ 8 घंटा कर लो फिर चले जाओ, फिर एक दिन आओ 8 घंटा कर लो फिर चले जाओ, फिर एक दिन आओ 8 घंटा कर लो फिर चले जाओ, ऐसे। तो हम क्या करेंगे ना कि चूंकि एक दिन में 8 ही घंटा करना है, तो चूंकि 8 से हम इसमें क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे, तो हमारा टोटल यहाँ पर दिन पता चल जाएगा कि उसको कितना दिन लगना चाहिए। 8 से सीधे भाग मारेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घंटा। घंटा और याद हो तो बन जाएगा कि दिन का मान क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 3 दिन। समझ गए कि उस दोनों व्यक्ति को उसी काम को करने में कुल कितना दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा। हर एक दिन कितना घंटा काम करना है, 8 घंटा ही काम करना, 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करना। तो स्टेप आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक राशि में इसको कन्वर्ट कर दिया। याद करिए हमने कहा था हौच पौच कभी कर देता है, तो उसको एक राशि में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। एक राशि में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने टोटल वर्क का मान निकाला, बारी बारी से सबकी क्षमता निकाला, समय का भी मान निकाल लिया कि दोनों काम करेंगे। क्योंकि समय का मान हमारा घंटा में आ रहा था, उसने कहा ना ना आप एक काम करिए, आप हर एक दिन 8 ही घंटा उनसे काम करवाइए और उसके बाद बताइए कि भाई उनको कुल कितने दिन का समय लगने वाला है। ठीक है, सीधे हम 8 से भाग लगाए, हमारे पास जो भी डेटा आया वो दिन में आया। बना लेंगे आप लोग। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ वेराइटी को आपको नया नया कुछ ना कुछ सिखाएगा, तो हर एक वेराइटी को थोड़ा ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। जहाँ पर भी आपकी दिक्कत आएगी वहाँ पर आप हमसे पूछ लेंगे और आप इसको आराम से देखते चलेंगे कि कैसे कैसे वेराइटियाँ यहाँ पर चल रही हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी, देखो वर्ड हमने पीछे भी समझाया था, और लिखे तथा लिखे, इसका अंग्रेजी में लिखना है तो एंड लिखे, इसका मतलब क्या होता है, जोड़। क्या कह रहा है, ए तथा बी, इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। किसी को दिक्कत, ए प्लस बी किसी काम को करने में कितना दिन लग रहा है भाई उसको, तो 20 दिन लग रहा है। आगे अगर कहें, अच्छा ये अलग अलग लिखा है क्या, उल्टा लिख दिया है, वर्ड उलट के लिख दिया है। देखो क्रमशः शब्द लिख दिया है, ए को लगेगा 20 दिन और बी को लगेगा 40 दिन। ठीक, पीछे करते हैं। कह रहा है कि इस प्रश्न में कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों में तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। तो मतलब ए को काम करने में कितना दिन लगेगा भाई, तो 20 दिन। अगर हम बात करें बी अगर उसी काम को करे तो कितना दिन में, तो हम बोलेंगे 40 दिन में। तो देखो बिना आगे पढ़े हमको दो चीजें कर लेनी चाहिए। क्या, सबसे पहले टोटल वर्क और बारी बारी से सबकी क्षमता। तो 20 और 40 का एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, 40। टोटल वर्क भी हमने निकाल लिया और क्षमता की बात करें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब अगला वाक्य पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। अगला वाक्य कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करें, इनको टाइम फाउंडेशन फिक्स कर दिया कि 5 ही दिन तक काम करवाना है दोनों को। अच्छा ए प्लस बी यदि दोनों मिल जाए, हम इससे कहें कि तुम 1 दिन के लिए काम करो, कितना काम कर देगा। याद करिए पीछे हमने बताया था क्षमता। क्षमता क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य उसकी क्या कहलाती है। यदि डेटा दिन में दिया है तो 1 दिन पर कैलकुलेशन, डेटा यदि घंटा में दिया है तो 1 घंटा पर कैलकुलेशन, डेटा यदि मिनट में दिया है तो 1 मिनट पर कैलकुलेशन, और सेकंड में दिया है तो 1 सेकंड पर कैलकुलेशन चला के हम बता सकते हैं कि वह 1 दिन में या 1 मिनट में या 1 घंटा में या 1 सेकंड में कितना काम कर सकता है। तो चूंकि यहाँ पर डेटा मेरा दिन में है, हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि 1 दिन में यदि दोनों मिल जाए कितना काम कर सकता है, तो 2 और 1 3, 3 इकाई काम को कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ना बाबू इसको 5 दिन के लिए कराओ। हम बोले ठीक है, जब 1 दिन में 3 इकाई तो 5 दिन में कितना इकाई करेगा, तो हम बोलेंगे 15 इकाई करेगा। किसी को कोई दिक्कत है, लेकिन यहो नहीं पूछ रहा, कह रहा ना कि तो बताइए कि कितना भाग काम बचा रह जाएगा, कितना काम बच जाएगा। तो 15 हो गया, टोटल कितना था 40। मान लो कि रोड हमको बनाना है, टोटल है 40 इकाई, कितना रोड हमको बनाना है, जिसमें से मेरा 15 इकाई रोड बन गया, तो बच कितना गया बनाने को। हम बोलेंगे 40 में से 15 घटा लो, 40 में से 15 को कम कर लो, तो 40 में से यदि 15 कम कर लिया जाए तो क्या मिलेगा 25। लेकिन कह रहे ना ना इकाई में मत बताओ, हमको भाग में बताओ, भाग में, हिस्सा में, पार्ट में जब बताना हो तो याद करिए जो हिस्सा या भाग होता है उसके डेटा को क्या लिखते हैं ऊपर, और टोटल वाले मान को क्या लिखते हैं नीचे। तो 25/40। अगर ये कटने वाला है तो कटा के छोटा कर लीजिए, तो चूंकि ये 5 के पहाड़ा में कट जाएगा, कितना बार में भाई, ये 5 बार में, ये 8 बार में। तो हम सीधे बोल सकते हैं काम का कितना हिस्सा बच जाएगा, तो हम बोलेंगे 5/8 भाग या 5/8 हिस्सा यहाँ पर बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अगर हम ये पूछ रहे इसी प्रश्न में कि कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे देखो टोटल है 8 इकाई,
जिसमें से बच गया है 5 इकाई, तो कितना हो गया होगा? तो बोलेंगे 3 इकाई हो गया होगा, और इतना लिख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत है? अगर ये पूछ देता है इसी प्रश्न में कि कितना भाग कार्य समाप्त हो गया, तो बोलेंगे क्या हम? 3/8 भाग कार्य समाप्त हो गया। या फिर कितना कार्य हो गया है? 15, कितना में? 40 में। तो 15/40 भाग लगा लीजिए, जो भी आपका आएगा वह हिस्सा या भाग देगा। कोई दिक्कत है आप? तो आपसे 2 वेराइटी के क्वेश्चन यहीं से निकल गए, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समस्या आएगी वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम तेजी से चलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं। और जिनको भी बालक ये शिकायत है कि हमको छापने में दिक्कत हो रही है, हम छाप नहीं पा रहे हैं, तो छापने वाला बात ही नहीं, समझने वाला बात है। गणित छपंतु विद्या थोड़ी ना होती है, ये समझंतु विद्या होती है, समझना है इसको। छापने वाली विद्या ना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर वही कहानी, सबसे पहले लाइन पढ़ो, अब उसको डेटा लिखो। तो एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से, माने उसके पुत्र के साथ वो काम करना शुरू कर दे, तो उस काम को मात्र 6 ही दिन में समाप्त कर देगा। तो अगर बेटा को अकेले छोड़ दोगे तो बेटा अकेले कितने दिन में काम करेंगे? बताओ, क्या प्रश्न बनाना चाहिए? तो हमारी गरिमा का सवाल है बाबू, कम से कम बना लेना, हम ना बनाएंगे। हम अब नहीं बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन आसान आसान हो गया, आप ये सब क्वेश्चन हटाइए, आगे आइए। अब आया अपने लेवल का, थोड़ा सा लग रहा है हल्का फुल्का अपने लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि एक्स किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि एक्स और वाई दोनों जब मिल जाते हैं तो उस काम को 6.2/3 दिन, माने कि 18 2 20 दिन में कर देते हैं। तो वाई अकेले उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा? क्या बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, लग रहा है। क्या बात करो भाई, समय की बर्बादी है, लेकिन हम समझा देते हैं, घर पर बना लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि एक्स नाम का एक लड़का है, वह किसी काम को करे तो 12 दिन में, वाई नाम का लड़का है उसी काम को करे तो 20/3 दिन में। तो अगर दोनों मिलकर उस काम को करे, अच्छा दोनों मिलकर, हाँ ठीक है, दोनों मिलकर यदि उस काम को करे तो 20/3 दिन में, तो वाई अकेले उस काम को करे तो कितना दिन? अरे बाबू क्या करना क्या है? सबसे पहला स्टेप टोटल वर्क, दूसरा स्टेप इफिशियंसी बारी बारी से सबकी, और तीसरा स्टेप है जिसका पूछेगा उसका हम समय निकालेंगे। तो क्या हम लोग टोटल वर्क ना निकाल सकते हैं? अरे क्या बात करो, धरती पर बोझ हो जाएंगे हम इसका टोटल वर्क नहीं निकालेंगे तो। नहीं, पीछे ही बताए थे क्या करना क्या है। ऊपर में देखो कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख लो, ऊपर वाले का क्या उठाना है? एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम ना ले सकते हो? क्या बात करो। और नीचे में यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, इसका लेना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा? 1। कौन सी भाग लगाना है? केवल आपको 12 और 20 का एलसीएम लेना है। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यह पूछने वाली बात है, ठीक है। तो 60, बारी बारी से सबकी क्षमता निकालो। इसकी क्षमता निकालनी है तो 60 में सीधे 12 का भाग लगाएंगे 5, और इसमें भाग लगाएंगे तो देखो ऐसे होगा, 60 भाग लगा 20/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा कि 60 × 3/20, 0 0 खत्म, 2 से काटेंगे 3, 3 में 3 से गुना होगा 9। बताओ एक्स का मान है 5, एक्स प्लस वाई जोड़कर है 9, तो वाई का मान कितना रहा होगा? माने एक्स में कितना घर जोड़ा जाए कि 9 आ जाए, है कि नहीं? एक्स का मान पहले से दिया हुआ है 5, तो 5 में कितना जोड़ोगे कि 9 आ जाए? तो हम लोग 4 जोड़ना चाहिए, तो वाई का मान भी दे दिया है। बताओ नहीं निकाल लोगे समय का मान? फोटो का समय का बर्बादी, हम तो शुरू में ही बोले कहाँ इसमें दम है? बताओ कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कम से कम हमसे मत बनवाइए आप लोग, तो टाइम बर्बाद होगा। टाइम है ना बर्बाद है, और क्या है? टूट का 5 सेकंड 10 सेकंड हम लोग को खाएगा। ये सब घर पे कम से कम आपको बना लेना चाहिए। आगे देखो भाई, एक आदमी एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, और अपने दोस्त की सहायता से वह इसे 2 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में उसका दोस्त काम को समाप्त कर देगा? वही रिपीटेशन हो रहा है, बना लीजिएगा बाबू। धन्य है प्रभु, ये सब वायरल क्वेश्चन है, ये सब तो हम लोग ऐसे ही मुँहजबानी बनाते हैं। उसके बाद से देखो, एक किसी काम को x दिनों में, अच्छा बच्चा यहाँ परेशान हो सकता है, एक किसी काम को x दिनों में, b उसी काम को 3x दिनों में, दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में मान लीजिए कि 12 दिन का समय देते हैं, तो x का मान क्या होगा? ना बना लेंगे। थोड़ा सा लग रहा है अजीबो गरीब क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन लगते हैं ना, तो हम लोग फार्मूला यहाँ याद किए थे, फार्मूला याद किए थे ना, कि दोनों मिलकर उस काम को करे तो क्या करेंगे? हमने कहा था कि एक किसी काम को x दिन में, b उसी काम को मान लो ये y दिनों में, है ना। तो दोनों मिलकर यदि उस काम को करे तो हमारे पास फार्मूला भी एक था, वो इफिशियंसी मेथड भी था। इफिशियंसी मेथड से परेशानी हो रही तो सीधे हम घुस जाएंगे फार्मूला वाले पर। 2 अस्त्र तो आप पहले ही प्रदान कर दिए हैं, आगे चलिएगा तो आपको और भी अस्त्र प्रदान करेंगे। रेशियो आएगा, एलिगेशन आएगा, रिवर्स ऑफ एलिगेशन आएगा, दुनिया भर का 75 को चीज आएगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे हमारी तर्कस में एक तीर जा रहा है।
तो 2 को तीर तो पहले ही दे दिए हैं। तो अगर हमको दिखाई दिया कि अगर हम इफिशियंसी मेथड से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, सीधे फार्मूला लगा लो। तो फार्मूला क्या कहता है कि यदि दोनों मिलकर अगर उस काम को करता तो फार्मूला बनता है एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। सूत्र देखो, ये दोनों मिलकर काम कर रहा है 12 दिन में, लिख दिया है एक्स और वाई का मान पहले से दे रखा है 3x। एक्स प्लस वाई माने एक्स में 3x को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। एक्स से एक्स गायब हो जाएगा, 3 से काटोगे कितना बार में 4 बार में, तिरछा तिरछी गुना होगा, ये क्या हो जाएगा 16। यहाँ पर क्या बच जाएगा x। x का मान कितना दिन आएगा भाई 16। कहाँ लग रहा है समय, बुद्धि तो लगाना है कोई दिक्कत। चले आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे में खत्म कर सकता है। तो एक साथ ये काम करके वे दोनों एक दिन में कितने भाग काम का समाप्त कर देंगे। बोले बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन उतना ही इसका गंदा स्थिति होगा। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो देख के आंसर कैसे क्वेश्चन होता है। देखो ए एक काम को कितना दिन में 18 दिन में, तो हम बोलेंगे ए नाम का लड़का है इस काम को 18 दिन में कर सकता है। बी नाम का लड़का है कह रहा है तो उसी काम को ए जितना समय लिया ना उसका आधा, आधा माने 18 में ये बनाया तो हम 9 दिन में करेंगे, आधा यही ना होगा। अच्छा बिना आगे पढ़े हमको क्या करना चाहिए, टोटल वर्क का मान निकाल लेना चाहिए। टोटल वर्क का मान 18 है ना। अब हमको क्या करना चाहिए, बारी बारी से सबकी क्षमता। 18 में 18 का भाग लगाओ 1, 18 में 9 से भाग लगाओ 2। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे कह रहा है तो एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में शब्द ध्यान दो, एक दिन में क्या निकलता है, उसकी क्षमता का मान निकलता है। एक दिन में उसकी क्षमता का मान ना निकलेगा तो एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेगा। बोले क्या पूछने वाला मजाक चल रहा है भाई। एक दिन में अगर दोनों को जोड़ दोगे तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेगा, 1 का 2 3 इकाई। टोटल काम कितना है 18, 3 इकाई ये कर रहा है। पूछा भाग बताओ, हिस्सा बताओ, क्या नहीं बता सकते हैं। बोले काम समाप्त हो रहा है 3, कितना में, तो हम बोलेंगे 18 में। अच्छा भाग लगा तो ये क्या हो जाएगा 1/6। अरे बाबू ये सब क्वेश्चन आदमी देख के मारता है आंसर, कौन सा इसमें बुद्धि लगाना है। बुद्धि से व्यापार हो गया होगा तो ही बनाना है कि नहीं। क्वेश्चन देखो आंसर मारो, इसमें क्या है ना। बोले ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछता है हमसे छोटे छोटे लेवल के परीक्षाओं में। छोटा जो परीक्षा होगा जैसे ग्रुप डी की परीक्षा लिखोगे, एनटीपीसी की परीक्षा लिखोगे, या फिर मान लो कि सब सीआईएसएफ बीएसएफ फलंद फंद शकरकंद सब लिखोगे, क्या पूछेगा टाइम एंड वर्क में, बहुत भारी भारी थोड़ी ना पूछेगा। ऐसे ही पूछेगा, कंफ्यूजिंग टाइप का पूछेगा, कंफ्यूज कर देगा कि अब क्या करें, भाग पूछ दिया, हिस्सा पूछ दिया, ये कहाँ हम इफिशियंसी मेथड में पढ़े। कहाँ मजाक चल रहा है भाई। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो, तुलनात्मक अध्ययन में भाग हिस्सा शब्द आने वाले हैं। हम शुरू से कहीं चीज आपको बताते चलेंगे भाई। अर्थमेटिक न शब्दों का माया जाल बिछा हुआ है, जिस व्यक्ति ने इस माया जाल को तोड़ दिया समझो वो अर्थमेटिक का जादूगर बन जाएगा। यही माया जाल है, शब्दों का भाग हिस्सा का की जिसका जिसकी किसका किसकी से लिखा रहेगा। यही शब्द पकड़ना है और तो कुछ करना ही नहीं। चले चले आगे देखो, अगला देखो कॉन्सेप्ट का आ रहा है। अगला देखो भाई क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिनों में खत्म कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है। यदि दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं तो ए द्वारा किए गए काम का भाग बताइए। बना लेंगे बना लेंगे फिक्स है, नहीं बना पाएंगे। आइए हम समझा रहे हैं, भावनाओं में मत बहिए, समझिए क्वेश्चन को, समझिए भावनाओं में नहीं बहना है। तो वो कह रहा है कि एक किसी काम को 6 दिन में, बात को हम समझा देते हैं फिर उसके बाद से सब कुछ सही से बनने लगेगा। एक किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को कह रहा है 12 दिन में। तो सबसे पहले बिना आगे का वाक्य पढ़े हमको क्या करना चाहिए, टोटल वर्क का एफिशिएंसी। आई ऐसा हो जाना चाहिए कि मुँह जबानी 6 12 का एलसीएम 12, टोटल वर्क निकल गया। इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो 2 यहाँ पर 1। अब हम भाई भाग भोग नहीं शब्द बोलेंगे, अब सीधा है कि डायरेक्ट मारो, ठीक है। अब क्या करें कि दोनों से काम करवा दो। तो दोनों से यदि हम काम करवाते हैं तो यह काम कितने दिनों में खत्म होगा, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, फिर हिस्सा भाग टुकड़ा टुकड़ी को देखेंगे। देखो टोटल काम कितना है भाई 12, करने वाले की क्षमता क्या है 2 1 3, भाग लगाओगे क्या आएगा 4, 4 क्या लिखाएगा दिन ना। 4 दिन में ये लोग काम को खत्म करेंगे दोनों मिलकर। अच्छा एक बात बताओ, जब 2 आदमी साथ मिलकर काम करेगा तो देह चोरई तो नहीं ना चलेगा। अरे भाई दोनों को 4 4 दिन करना होगा। हम अगर 4 दिन काम करते हमारा पार्टनर भी क्या करेगा 4 ही दिन काम करेगा, तब काम समाप्त होने वाला। तो बताओ कि ए नाम का लड़का उसको कहा जाए कि तुम 4 दिनों तक काम करो,
4 दिनों में वो अपने हिस्से का कितना काम करेगा। बोले देखो भाई, ए नाम का लड़का एक दिन में 2 इकाई कर रहा है, तो 4 दिन में कितना इकाई काम करेगा, तो 4 दूना 8, 8 इकाई काम कर लेगा। लेकिन कहा ना ना ना, तुम इसको हिस्सा में बताओ। तो ठीक है, 8 इकाई तो करेगा ना, और टोटल का मान कितना है 12। अब हम बोल सकते हैं कि ए नाम का लड़का जब इस लॉट से जुड़ा होगा 4 दिन वाला, उसमें अपने हिस्से का कितना भाग कार्य समाप्त किया होगा। तो हम इसको काट के लिख सकते हैं, 4 के पहाड़ा में ये 2 बार में, और यहाँ पर क्या आएगा 3, यानी कि अपने हिस्से का यह 2/3 भाग कार्य समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी को दिक्कत? मैं इसीलिए बोला था कि आप लोग यहाँ तक तो आइएगा, और इसके बाद का जो स्टेप होगा उसमें थोड़ा गड़बड़ा जाइएगा। तो शुरुआती स्थिति है, इसीलिए हम इसको आराम से समझा रहे हैं। 2 बार 3 बार 4 बार इसको बनाइए, और इतना बार बना दीजिए कि टाइम एंड वर्क देखने के बाद आदमी क्या करता है, स्माइल करता है। तो बस बाबू, अपना ही दुनिया है, दूसरा दुनिया है ही नहीं, अपनी दुनिया है। बोले देखे आंसर, देखे आंसर, देखे आंसर, बस ऐसा होना चाहिए। है कोई दिक्कत इसमें? चले आगे, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं बाबू। देखिए कॉन्सेप्ट को हमने आपको पहले ही वादा किया था कि इतना इसका वेराइटी चलाएंगे ना कि टाइम एंड वर्क रोना शुरू कर देगा। बाबू अब रहने दो, हो गया। 110 पेज है, ठीक है, 110 पेज है, 110 पेज में तो बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, बालक की शिकायत आ रही है कि आप एक बार फिर से इसको समझा दीजिए, हमें ना समझ में आया। बोले कोई दिक्कत नहीं है, समझना है, समझना है भाई। देखो क्या करना क्या चाहिए, सबसे पहले एक किसी काम को कितना दिन में, 6 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। अभी देखो एकदम सीधा सीधी चला रहे हैं, अभी कोई क्रॉस फ्रॉस कुछ नहीं करा रहे हैं, एकदम गाड़ी सीधा सीधा चल रही है। जबकि यही थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे ना, तो गड़िया हमारी थोड़ा सा ऊपर नीचे चलना शुरू कर देगी। ठीक है, बहुत सारी थ्योरियाँ लगाएंगे, बोले कि देख के आंसर करो, इतना ना ना ना, इफिशियंसी मेथड नहीं लगाना है भाई इसमें, और इसको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं उसको हम विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआती स्थिति है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो, ए नाम का लड़का है, 6 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। बी नाम का लड़का है, उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये ढूंढ लेते हैं कि दोनों साथ मिलकर काम करें, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन यही कर रहा है। दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो काम कितना समाप्त कर देगा, मतलब कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो हमने पता लगाया कि दोनों यदि साथ मिलकर काम करे तो वह कार्य 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन इसके अंदर अब थोड़ा प्रवेश करते हैं, इस शब्द के अंदर क्या छिपा हुआ है। छिपा हुआ ये है कि जब ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहा था ना, तो ए नाम का आदमी भी 4 दिन के लिए आया है काम करने के लिए यहाँ पर, और बी नाम का आदमी भी 4 दिन के लिए ही आया है काम करने के लिए। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इसी प्रश्न का हमने टोटल वर्क निकाल लिया था, याद करिए 12। ए की क्षमता भी निकाल लिया था 2, और बी की क्षमता निकाल लिया था 1। याद आ रहा है? हमसे बी वाला डेटा ना पूछ रहा, हमसे पूछ रहा ना कि ये बताइए ए द्वारा किया गया काम का भाग कितना है। ए जितना काम इस लॉट में किया ना, वो कितना काम कर दिया है, उसको भाग में हमको व्यक्त करके बताइए। तो ठीक है भाई, सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ए नाम का लड़का 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर, ए नाम का लड़का 1 दिन के लिए आएगा तो 2 इकाई काम करेगा, 4 दिन के लिए आएगा तो टोटल 8 इकाई काम किया होगा। तो टोटल मिला के यहाँ पर कितना इकाई काम कर लिया, 8। लेकिन पूरा काम तो नहीं ना किया है, वो तो 8 ही इकाई किया है। अब पूरा काम है कितना, तो हम बोलेंगे 12। तो इससे आप तुलना करा लीजिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि यह उस टोटल काम का कितना भाग पूरा कर रहा है। तो 8/12। चूंकि ये फ्रैक्शन है, कटने वाला है, कटा के आप क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो 4 के पहाड़ा में 2 बार में, 4 के पहाड़ा में 3 बार में, डेटा क्या आएगा भाई, 2/3 भाग। तो कहेंगे कि ए नाम का लड़का जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे ना, उस समय ए नाम का लड़का पूरे कार्य का 2/3 भाग संपादित कर दिया है। तो बी नाम का लड़का कितना किया होगा, बी नाम का लड़का कितना किया होगा। तो देखो टोटल का मान कितना है भाई, 3। हम पूछ रहे कि बी नाम का लड़का कितना करेगा। तो देखो 2 काम तो कर लिया ए, तो जो बचा होगा वो बी किया होगा। तो बच कितना गया, 3 में से 2 चला गया, तो बचा कितना होगा, 1। तो 1/3 भाग कौन किया होगा, तो हम बोलेंगे बी नाम का लड़का किया होगा। समझ गए बात को? ऐसे भाग टुकड़ा हिस्सा सब चलता है। तो अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, हम यही सलाह देंगे, मोट का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। आगे देखो भाई, ए किसी काम को 25 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में, दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो अब कितना भाग शेष रह जाएगा काम का, ये बता दीजिए। बोले क्या मजाक चल रहा है, एक ही बतिया बार बार गोल गोल घूम घूम के आ रही है। देख भाई, सबसे पहले क्या करिए कि ए और बी के बारे में चर्चा कीजिए कि ए और बी से आप टोटल वर्क पर पहुंचेंगे, और उसके बाद से सबकी बारी बारी से क्षमता निकालेंगे, और फिर देखेंगे 5 दिन में कितना काम हो रहा है।
उसके बाद काम का कितना बच गया, क्या हो गया, आगे देखा जाएगा। हमसे बोला कि ए किसी काम को 25 दिन में, तो सबसे पहले डेटा लिखिए, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में भाई, 30 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, टोटल वर्क। 25 और 30 का एलसीएम कोई बताएगा कितना होगा, 150। 150 टोटल वर्क का मान कितना आएगा, 150। अच्छा बाबू ये बताओ कि क्या हम इसकी क्षमता ना निकाल लेंगे, बोले धरती पर बोझ हो जाएंगे अगर इसकी क्षमता ना निकालेंगे। 150 में सीधे 25 का भाग लगाओ, कितना जाएगा 6, और 150 में एक बार 30 का भाग लगाओ, क्या निकलेगा, हो जाएगा। अच्छा ये 6 और 5 क्या बता रहा कि ए नाम का लड़का एक दिन में कितना इकाई काम कर सकता है, बी नाम का लड़का एक दिन में कितना इकाई काम कर सकता है। मान लो दोनों को मिला तो दोनों मिल जाए इकट्ठा, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 6 या 5 1000 बोल सकते हैं। पर ना ना तुम हमसे 5 दिन करवाओ, 5 दिन के लिए कराओ। 5 दिन में ये काम का कितना हिस्सा करेंगे उसको निकालने से पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि लोग 5 दिन कितना काम करेंगे। तो एक दिन में 11 इकाई, तो 5 दिन में कितना, 55 इकाई काम करेंगे। बोले ना ना बाबू इससे भी हम खुश ना है, हमको भाग में बताओ। कह रहा है कि अभी भी काम कितना शेष बच गया है ये बताओ। हम बोले कि बच गया है, टोटल काम है 150, जिसमें से 55 इकाई हो गया, तो बचा कितना है, बचा कितना है, बोले 95 बचा है। कितना में, 150 में, 150 में ना बचा है। क्या हम इसको भाग लगा के हल नहीं कर सकते हैं, 95 में 150 का भाग लगेगा, लगेगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 5 के पहाड़ा में 19, और ये कितना बार में जाएगा, 30, आएगा क्या भाई, 19 बटा में 30। इतना भाग अभी क्या है, शेष है, शेष है काम का। अगर हम आपसे पूछ देते तो हो कितना गया है ये बताओ, तो बोलेंगे देख भाई 30 में से 19 बचा है, तो शेष कितना ये बचा है, तो हो कितना गया है, तो 30 में से 19 को घटा लेना, 30 में से 19 को घटा लेना, तो कितना हो जाएगा, 11। 11 बटा में 30 भाग समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। अगर पूछ दे इसी क्वेश्चन को घुमा के तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 11 बटा 30 भाग समाप्त हो गया है, और कितना बच गया है चूंकि पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 19 बटा में 30। अभी भी कोई समस्या है, चले आगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली प्रश्न पर आते हैं। ए कोई काम 15 दिनों में तथा बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा काम पूरा करने में कौन सा भाग होगा, माने कितना काम बच गया है बताइए। ना बना लेंगे, अब इसको कम से कम आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अंकित नाम का एक लड़का है, 25 दिनों में, तथा आयुष नाम का लड़का है, वो 75 दिनों में किसी काम को खत्म कर सकता है। लोग तो 2/5 भाग कार्य पूरा करने में वे दोनों कितना समय लेंगे बताइए। क्या स्थिति है भाई, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें इन दोनों बालकों से हमें सबसे पहले इनसे टोटल वर्क का मान पर पहुंच जाना चाहिए और सबकी क्षमता निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा जो पूछेगा। पहले 2 गो तो काम करो, तो हम बोलेंगे अंकित नाम का एक लड़का है, ठीक है, ये 25 दिनों में कोई काम को कर सकता है। एक आयुष नाम का लड़का है, यह उसी काम को 75 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क, तो 25 और 75 का एलसीएम क्या होगा, आज स्वयं 75 होगा रे भाई, स्वयं 75 होगा, नहीं होगा, स्वयं 75 लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क, अब यहाँ पर देखो इसको काटोगे तो कितनी बार में, यहाँ पर अगर इफिशियंसी ढूंढोगे तो है ना, पर ना ना ना, टोटल वर्क नहीं पूरा कराना है, इस काम का कितना हिस्सा पूरा करवाना है, 2/5। तो टोटल काम है 75, लेकिन हमको पूरा कितना कराना है, 2/5, इतना ही काम पूरा कराना है। और किससे पूरा कराना है, तो दोनों मिलाकर पूरा कराना है। ये हो गया कार्य का मान, और नीचे लिख देते हैं दोनों की क्षमता, क्योंकि दोनों साथ मिलकर कर रहा है तो 4। ये क्या देगा, समय का मान, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा में क्षमता। अब इसको हल कर सकते हैं। 5 के पहाड़ा से ये कटेगा कितना बार में, 15। अच्छा ये 2 है भाई, काट देगा इसको 2 बार में, है ना, 15 बटा में 2, 15 बटा में 2 का मतलब क्या होता है, 7.5, 7.5। लेकिन यहाँ पर आंसर बड़ा खूबसूरत लिख दिया, 15/2 ही लिख दिया है। अगर वो 7.5 लिखता तो 7.5 ही मारते, नहीं लिखा है, छोड़ दो, 15/2 है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या समस्या है कोई दिक्कत, दिक्कत है, समझ गए, चले आगे। देख भाई 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें
तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा अभी भी ये बता दीजिए। फिर पिछले वाले प्रश्न की तरह है, इसको कम से कम घर पर आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं भाई। देखो कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। फिर पीछे हम ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको भी बना लेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें तो ए और बी मिलकर एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 9 दिनों में, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में। हम बोले क्या मजाक चल रहा है, अब इधर मजाक चलेगा, टेंशन मत लो। अगला वेराइटी आएगा अब यहाँ से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को भी देख लो भाई। ए काम को 60 दिनों में, वह 15 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे बताइए। इसमें थोड़ा सा तो दम लग रहा है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इस प्रश्न को भी बना लेना चाहिए। ये वाला जो प्रश्न कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए अकेले उस काम को 20 दिन में। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे बताइए। थोड़ा सा इस प्रश्न को बना लेते हैं, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहला काम क्या होगा। फर्स्ट काम कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम होगा टोटल वर्क। बारी बारी से सबकी क्षमता, फिर जैसे चलने को कहेगा ना वैसे चलेंगे। तो कह रहा है कि ए और बी जब दोनों मिलकर काम करता है, ए और बी जब दोनों मिलकर काम करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। बोलेंगे 12 दिनों में समाप्त हो रहा है। अच्छा ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि ए अकेला उस काम को यदि करे, ए नाम का लड़का है, अकेले उससे केवल काम करा लो, तो वही काम कितने दिनों में फिनिश मार देगा, 20 दिनों में। तो हम ये तो पता लगा सकते हैं ना कि बी नाम का लड़का उस काम को कितना दिन में कर सकता है, लेकिन ये सब पूछ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम क्या है कि हमारा यहाँ पर टोटल वर्क तो किसी कीमत पर ढूंढना होगा। बारी बारी से सबकी क्षमता ढूंढनी होगी, फिर जैसा कहेगा ना प्रश्न में चलने को वैसा चलेंगे। तो 12 और 20 कैल्शियम क्या होगा 60, 12 और 20 कैल्शियम 60, यानी टोटल वर्क का मान है 60। अब भाग लगा लो, तो 60 में 12 का भाग लगाएंगे 5, 60 में 20 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 3। अच्छा एक बात हमको बताओ भाई, दोनों की क्षमता जोड़ दे रहे हैं तो 5, इकलौता ए की क्षमता कितनी है 3, तो क्या बी की क्षमता नहीं बता सकते। बोलो 3 में कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए, बोले कि 2 जोड़ा जाए, तो बी की क्षमता का मान यहाँ पर क्या होगा। बी अपना पूरा औकात से काम करेगा ना, तो हर दिन 2 इकाई काम खत्म कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो अब, यदि बी प्रतिदिन केवल आधा ही काम करे, आधा काम करे मतलब कि अब देह चोरई खेले, आधा ही काम करे, कर सकता है 2 इकाई, लेकिन करेगा कितना 1 इकाई, आधा उसका, 2 का आधा 1। समझ गए। अब बी का नया इफिशियंसी प्रश्न के हिसाब से क्या हो गया है 1। समझ गए बात को। तो कह रहा है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी को अब मिला के काम कराओगे तो कितना समय लगेगा। तो ठीक है भाई, समय पूछ रहे हो, टोटल वर्क का मान कितना है 60। ए तो अपना बोल रहा है, कमिटेड है कि हम भाई पूरा अपना क्षमता, अपनी पूरी औकात लगा देंगे इस काम को करने में। तो उसकी क्षमता कितनी है 3, ठीक है। लेकिन बी नाम का लड़का अगर ना हम तो देह चोरई खेलेंगे, हम कितना लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 इकाई। बताओ 60 में अब कितना से भाग लगाना चाहिए, 4 का भाग लगाओगे, कटेगा कितना आएगा 15। चूंकि डेटा दिन में है तो यहाँ पर आंसर भी हमारा किस में आएगा, दिन में ही आएगा। किसी को कोई समस्या है, परेशानी है, देख के आंसर मार सकते थे। कोई समस्या है तो बोलो, क्वेश्चन केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, आंसर मुँह जबानी निकल के आता है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। देखो सदी का सबसे खतरनाक प्रश्नों में से एक प्रश्न अब आपके स्क्रीन के ऊपर 1 लाख का प्रश्न देखो कैसे आ रहा है। देखो ए एक काम को 60 दिनों में, ए एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। वह 15 दिनों तक काम करता है, कौन, ए नाम का लड़का। उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में समाप्त कर देता है। तो दोनों मिलकर अगर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये बताइए। अच्छा एक बात हमको बताओ, मान लो हम ठेका लिए हैं वो रोड बनाने का, रोड बनाने का एक ठेका लिए हैं, और हमने वादा किया कि अगर हमको तुम 60 दिन का समय दे दोगे ना पूरा रोड बना देंगे। तो ठीक है, मैंने आपकी औकात है 60 दिन में रोड बनाने की, तभी ना कह रहे हैं। देखो ध्यान से बात को समझिएगा। ए नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि 60 दिन हमको समय दो, 60 दिन का समय, भाई पूरा जो रोड है ना सब एकदम नंबर 1 रोड बना देंगे देश की। हम बोले ठीक है भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन ये क्या किया बालक ने कि मात्र 15 दिन तक काम किया। अच्छा जब रोड बनाना शुरू किया होगा तो 15 दिन में कहीं ना कहीं एक जगह पर आके रोड बना होगा ना, 15 दिन तक कोई ना कोई तो काम हुआ होगा। तो 15 दिन तक ये काम किया, बाकी इसके हिस्से का कितना काम बच गया, 45 दिन। माने ए नाम का लड़का अगर वो 45 दिन तक काम करता तो यहाँ पर पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता।
लेकिन कह रहा ना इस समय तो भाग गया, तो इसके जगह पर कौन आ गया, बी नाम का लड़का। अब बी कह रहा है कि अब कितना दिन में हम फिनिश मार देंगे, तो बोला मात्र 30 दिन में हम फिनिश मार देंगे जी। समझ गए बात को समझना है यहाँ पर। हम मान लो कि ए की क्षमता नहीं जानते हैं, ए मान लो, बी की क्षमता नहीं जानते हैं, बी मान लो। मानने में क्या जाता है, मान लिया तो जान लिया, नहीं माना नहीं जाना, मैथ बाबू, मान लिया तो जान लिया, समझ जा रहा है। अब यहाँ पर ए की क्षमता अगर ए मान लें, ए बचा हुआ काम कितने दिनों में कर सकता था, 45 दिन में। बी बचा हुआ काम कितने दिनों में कर सकता था, 30 दिनों में। नहीं कर सकता था, कर सकता था ना। जो काम यहाँ पर है वही काम यहाँ पर है कि नहीं है, तो क्या हम दोनों का आपस में बराबर कर सकते हैं। तो हम बोले कि देख भाई, ए में 45 का गुना कराओ, उसके बाद बी में 30 का गुना कराओ, ये दोनों जो डेटा आएगा ना बिल्कुल सेम आएगा, सेम आएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात हमको बताओ, यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको काट के छोटा तो कर सकते हैं ना, 15 के पहाड़ा में 2 बार में, ये 15 के पहाड़ा में 3 बार। बी को नीचे ला दो, 3 को इधर लेके जाओ, तो आएगा ए बटा में बी बराबर 2 बटा में। अच्छा ए और बी क्या था, तो इनकी क्षमता थी ना। ए की क्षमता देखो यहाँ पर क्या आई है, 2 इकाई, बी की क्षमता क्या आई है, 3 इकाई आई है ना। ए की क्षमता 2 इकाई, बी की क्षमता 3 इकाई। अब हमको पहुंच कहाँ पर जाना चाहिए, टोटल वर्क पर। और टोटल वर्क जो होता है वह क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं वो फॉर्मूला कि टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। किसी भी एक आदमी का पकड़ लेना, चूंकि ए नाम का लड़का है पूरा का पूरा काम कर रहा है, इसीलिए ए को ही पकड़ लेते हैं। ए नाम का लड़का टोटल कितना समय ले रहा है, 60। कितना इसकी क्षमता है, तो यहाँ पर निकाल के लाए हैं 2। टोटल वर्क भी निकल गया, सबकी क्षमता भी निकल गई। पूछ रहा है दोनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी यदि दोनों मिल जाए तो कितना समय लगेगा भाई, तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा में क्षमता। कार्य कितना है, तो 2 गुना 60। क्षमता चूंकि दोनों जुड़ जाएगी तो क्या लिखेंगे, 5। 5 से काटोगे 60 कितना बार में, कितना बार में, 12 बार में। 12 से 2 में गुना करो, क्या आएगा, 24। दिन है तो दिन लिख के घोषित करो, आंसर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 24 दिन में ये काम हो जाएगा। फिर हम आपको मूल मंत्र क्या देंगे, मूल मंत्र यह है कि जो काम हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो काम बच गया है सिर्फ उसके बारे में ही सोचना चाहिए। रोड बनाने का हमने ठेका ले लिया, 4 किलोमीटर तक रोड हमने बना दिया, तो क्या फिर से उखाड़ के बनाएंगे, दोबारा दूसरा आदमी को लगा दोगे, तो जो रोड बन चुका है उसके आगे ही बनेगा, उखाड़ेगा नहीं उसको। इसीलिए जो काम हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो काम बचा है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में आपको सोचना चाहिए। अभी भी कोई दिक्कत है। और जैसे ही हमने सोचा तो कहा कि जिस काम को ए 45 दिन में कर सकता है उसी काम को बी 30 दिन में कर सकता है। नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस काम को, यही वाला काम, छोटका जो काम था, जिस काम को ए 45 दिन में कर सकता है उसी काम को बी जो है 30 दिन में। अब कोई कहेगा 45 तो लिखा नहीं, तो 60 लिखा है। अरे पागल, तो उसमें से आपका 15 तो ये गायब हो गया ना, ये 15 वाला तो चल गया, वो तो 15 दिन काम कर लिया, बचा हुआ काम पर केवल रिसर्च चल रहा है, उसी के बारे में हम सोच रहे हैं। तो बचा हुआ काम अगर ए से कहा जाता कि तुम कितने दिनों में करोगे, तो कहेगा हम 45 दिन में करेंगे। अब बी से पूछा गया, तू कह रहा 30 दिन हमको दीजिए ना, मार देंगे पहले ही उससे। ठीक है बाबू, तो काम करो, दोनों मिलकर यदि करेगा तो कितना दिन में, तो उसके पहले हमें चाहिए क्या थी, उसकी बारी बारी से सबकी क्षमता चाहिए थी, टोटल वर्क का मान चाहिए था। इसीलिए हमने इसको इस पद्धति से चलाया ताकि आपको एक ही बार में टोटल वर्क भी निकल जाए, एक ही बार में आपको बारी बारी से सबकी क्षमता भी निकल जाए, और एक ही बार में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाएं कि अगर कभी रोड बनाने का ठेका हो तो जितना रोड बन चुका होता है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, जो बच गया है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में हम सोचेंगे। अच्छा, इसको अगर हम चाहते एक और तरीका से बना सकते थे, ठीक है, जो कि आगे चलकर हम रिसर्च करवाएंगे। वो फार्मूला आएगा m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। ये फार्मूला कैसे बना होगा, ये इसी पर बना है, देखो ध्यान से। m1 मतलब उसकी क्षमता, d1 मतलब उसके द्वारा लिया गया समय, क्षमता गुना समय कार्य का मान देगा। m2 इंटू d2, m2 माने फिर क्षमता, और d2 मतलब लिया गया समय। देखो ना यहाँ पर बी वाला भी लिखे थे m2 इंटू d2, और दोनों को क्या कर रहा है, बराबर m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। फार्मूला बड़ा चलता है, बड़ा चलता है फार्मूला, चलन में है। कोई भी वैरायटी अगर मास्टर से पूछोगे तो कहीं ना कहीं कोई भी मास्टर होगा तो एक ना एक वैरायटी ऐसा बताएगा जरूर जहां पर m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2 वाला फार्मूला लागू करेगा। अब कैसे लागू होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, ये जल्दी कोई नहीं बताएगा। बस इतना बता देगा कि यह फार्मूला है बाबू, रट जाओ, यह फार्मूला बनता है।
लेकिन ये फार्मूला क्यों बनता है, इसके पीछे का कोई रीजन तो रहा होगा ना, कोई ना कोई तो कारण है ना। क्या कारण है? कारण वही है कि अगर क्षमता में समय का गुना करोगे तो कार्य का मान आएगा। अगर एक ही लॉट से काम करवा रहे हो, मतलब एक ग्रुप है जिसको हम M1 के नाम से बता दें, एक ग्रुप है M2 के नाम से बता दें, तो पहला ग्रुप जब वह काम करेगा तो कुछ ना कुछ समय लेगा, दूसरा ग्रुप भी वही काम करवाओगे तो कुछ ना कुछ समय लेगा। और चूंकि एक ही काम था इसीलिए हम दोनों के मान को आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकलता है, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू, समझ गए। अब इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड में लेके जाना होगा तो हम आगे भी बताएंगे कि इसी फार्मूला से जब मॉडिफाई करते हैं तो हमारा ओरिजिनल में क्या फार्मूला होता है, वो कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, इसका वो रिसर्च चलेगा आगे चलकर कि M1 इंटू D1 इंटू T1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2। फिर एक और फार्मूला बनाएंगे M1 इंटू D1 इंटू T1 बटा में W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2 बटा में W2। ये सब रिसर्च है जो आगे आने वाला है, ध्यान रखिएगा। हम प्रूव करेंगे कि यही फार्मूला क्यों होगा, दूसरा फार्मूला क्यों नहीं होगा, रिसर्च। तो भाई बार बार हम यही सलाह दे रहे हैं, मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, और जब तक हम इसको आम दैनिक जीवन से नहीं जोड़ेंगे, नहीं समझेंगे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, तो लॉन्ग टर्म तक हमको याद नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए याद रहेगा, 10 दिन 15 दिन 12 दिन याद रहेगा, लेकिन उसके बाद यदि आपको अभी तो परीक्षा लिखना है, मान लो वैकेंसी आएगी, फार्म भरोगे, परीक्षा लिखोगे, तब तक आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। लॉन्ग टर्म तक वही चीज़ें याद रहती हैं जिन चीज़ों पर हम ध्यान से समझे रहते हैं। अगर हम नहीं समझेंगे चीज़ें याद नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि आज का जो काम है हमने यहाँ तक कर लिया, आगे का जो क्वेश्चन है आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आगे के प्रश्न आपसे बनने चाहिए, नहीं बनेगा तो कल हम इसको आगे खत्म करेंगे, फिर कल हम प्रवेश करेंगे टाइप 3 में। अभी हमारा टाइप 2 ही चल रहा है, टाइप 2 ही है, ध्यान रखिएगा। अभी टाइप 2 में हम लोग हैं, अभी ज़्यादा दूर आगे नहीं गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक बार हम बस यही सलाह देंगे कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन को आप लोग घर पर बनाएंगे।